हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी दुनिया में खुश होंगे और व्यस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो हो रहा है सुबह का टाइम। तो आप सभी को प्यारा सा गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। तो ये है बर्तन रखने वाली टोकरी। तो इसे मैं धोने के लिए निकालती हूँ। तो बर्तन ज़्यादा नहीं थे तो मैंने इसे धोने के लिए निकाल दिया है। तो अब मैं इसे धो लेती हूँ। अभी सुबह का टाइम हो रहा है और कितनी तेज धूप निकल चुकी है, आप देख सकते हैं कितना तेज धूप आ रहा है गेट के नीचे से। और पेड़ पे भी देखिए कितनी तेज धूप आ रही है। तो इस टाइम से ही धूप बहुत तेज हो जाती है। दोपहर तक तो बहुत तेज लगती है धूप। तो इस तरह से मैं टोकरी को धो लेती हूँ। तो मैं चारों तरफ अच्छे से मांज लूँगी पहले। तो ज़्यादा गंदा नहीं हुआ रहता है, हल्का फुल्का ही हुआ रहता है। तो मैं इसे धो लेती हूँ कि ज़्यादा गंदा ना हो पाए। ज़्यादा गंदा हो जाता है फिर जल्दी छूटता नहीं है, इसलिए। तो मैं मांज लेती हूँ चारों तरफ से। बस इसे मांजने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि चारों तरफ पट्टी पट्टी है, तो आराम से मांजना पड़ता है कि हाथों में लगे ना। तो इस तरह से मैंने मांज लिया है। अच्छे से मांजने के बाद फिर मैं धो लेती हूँ इसे। तो धो लिया है। अब धोने के बाद तो इस तरह से मैंने टोकरी को अच्छे से धो लिया है। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ मैं टोकरी रखती हूँ, तो ये डब्बे को हटा देती हूँ और फिर सारा साफ़ कर दे रही हूँ। तो यहाँ जो भी थोड़े बहुत मकड़ी के झाले हैं तो उसे मैं साफ़ कर दूँगी। तो झाड़ू से सारा मैं साफ़ कर दूँगी और नीचे का भी फर्श साफ़ कर दूँगी। तो नीचे का फर्श है तो उसे भी मैं झाड़ू से लगा देती हूँ, साफ़ हो जाएगा। और फिर नीचे का फर्श है वो भी टूट गया है तो सारा मिट्टी मिट्टी निकलता है। तो इस तरह से मैं साफ़ करती रहती हूँ ताकि पूरा मिट्टी ना भर जाए। तो देखिए सारा मिट्टी निकल गई है। तो अच्छे से मैंने सारा साफ़ कर लिया है। उसके बाद फिर मैं टोकरी रख दे रही हूँ साफ़ करने के बाद। तो देखिए अच्छे तरह से मैंने पूरा झाड़ू लगा दिया है। अब उसके बाद फिर मैं टोकरी रख दे रही हूँ और उसमें जो 2-4 बर्तन थे तो उसको भी धो के मैं पानी में से निकाल के उसमें रख दे रही हूँ। उसके बाद आलू ख़त्म हो गए थे तो ये आलू का कट्टा आया हुआ है तो मैं आलू निकाल के और उसे मैं आलू वाले टोकरी में रख दूँगी। तो इस तरह से पूरा मैंने कट्टा खोल दिया ऊपर से और पूरा आलू निकाल रही हूँ। तो जो बड़े बड़े आलू है तो उसको निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा कर करके फिर मैं टोकरी में रख दूँगी, आलू वाली टोकरी में। तो अब मैं रख दे रही हूँ। तो इस तरह से देखिए, तो इस टोकरी में मैं रख दे रही हूँ आलू को। तो ऊपर वाले हिस्से में रख रही हूँ बड़े बड़े आलू। और अब छोटे छोटे आलू निकाल रही हूँ। तो अब छोटे छोटे आलू हैं तो उसे अब मैं टोकरी में रख दे रही हूँ। तो दोनों मिला के रख दे रही हूँ कि दोनों मिला के बनाती रहूँगी, नहीं तो फिर छोटे आलू रह जाएंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों मिला के टोकरी में रख दिया है। इसके बाद फिर मैं आज कमरे की सफाई कर रही हूँ। तो जो मकड़ी के झाले हैं तो उसे मैं साफ़ कर रही हूँ। तो मकड़ी के झाले हो जाते अपने आप ही, तो फिर उसे मैं साफ़ करती रहती हूँ। तो चारों तरफ से अच्छे से साफ़ करूँगी मैं। तो कहते हैं कि मकड़ी के झाले होते हैं तो घर में बरकत नहीं होती है और साफ़ सुथरा घर रहता है, सफाई किए रहते हैं घर में तो लक्ष्मी जी का वास होता है और उससे सारी बीमारियों से भी हम बचे रहते हैं। और साफ़ सुथरा घर रहता है तो मन भी अच्छा रहता है और काम करने में भी मन लगा रहता है। तो इसलिए घर में साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से मैंने देखिए इधर का भी पूरा अच्छे से झाड़ू लगा दिया है। और उसके ऊपर बच्चों के खिलौने चले गए थे, उसे भी मैंने झाड़ू से उतार दिया है। और चारों तरफ झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं बेड को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। इस पे भी धूल मिट्टी गिर गया है तो मैंने ऊपर से झाला सारा साफ़ किया था तो उसे मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। उसके बाद बेडशीट को अच्छे से बिछा दिया है। तो अब मैं तकिया को अच्छे से रख दे रही हूँ। तो सारा सेट हो जाने के बाद फिर मैं पूरे घर में पहले झाड़ू लगा लूँगी ताकि जो भी धूल मिट्टी नीचे गिरा है तो पैरों में नहीं लगेगा। तो सबसे पहले मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी। तो मैंने किचन में सबसे पहले झाड़ू लगाया और उसके बाद फिर बाहर कमरे में लगा रही हूँ।
तो मैं अच्छे से चारों तरफ से झाड़ू लगा लेती हूँ। तो पेटी के नीचे भी अच्छे से फिर मैंने झाड़ू लगा लिया है। तो ये इस तरह से टेबल के नीचे से भी अच्छे से झाड़ू लगा लिया है। तो इस तरह से पूरे अच्छे से मैंने झाड़ू लगा लिया है। और उसके बाद फिर मैं बाहर बरामदे में झाड़ू लगा ली हूँ। तो पूरा बरामदे में मैंने बाहर झाड़ू लगाया, फिर इधर झाड़ू लगा लेती हूँ। तो अच्छे से मैंने सारा बरामदा साफ़ कर लिया है। तो इस तरह से मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दिया है और बरामदे में पूरा झाड़ू लगा दिया है। और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। तो किचन में सारे बर्तन अभी इसी तरह से है। तो मैं सारे बर्तन मैंने धोया और सारा सामान सेट कर दिया। और उसके बाद फिर मैं किचन की सफाई करते रही हूँ। तो मैंने गैस स्टोव को अच्छे से पोंछ दिया है, फिर सारा स्लैब अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो इस तरह से मैंने अपना सारा घर भी चमका लिया है और सारा किचन भी चमका लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने सारा किचन अच्छे से साफ़ कर दिया था। तो यहीं तक था मेरा ब्लॉग। तो आप सभी को मेरा ये प्यारा सा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे भी आप सभी लोग सपोर्ट करिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूँ। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।